दोस्तों मैं रिया हूँ और ये मेरा बॉडीगार्ड है जिसे मेरे डैड ने भेजा है। लेकिन पता नहीं क्यों इसके चेहरे पे हमेशा एक ही भाव रहता है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। मैं जहाँ भी जाती लॉयल बॉयफ्रेंड की तरह ये मेरे पीछे पीछे ही चलता। लेकिन एक दिन मैं इसके चेहरे पे खुशी देखना चाहती थी, इसलिए इसके साथ कुछ मस्ती की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैं जहाँ भी जाती ये मेरी हमेशा केयर करता और काफी कूल भी लगता था। लेकिन एक दिन मैं अकेली सी फील कर रही थी और रो रही थी, तभी मेरा बॉडीगार्ड आया और रुमाल दिया। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। माफ करना, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तभी गुस्से में मैं चले जाओ यहाँ से। तभी मैं अपनी पढ़ाई खत्म करके घर वापस जा रही थी, तभी मेरा बॉडीगार्ड गुस्से से मैं गाड़ी में बैठने ही वाली थी, तभी पीछे से मेरा बॉडीगार्ड आया और मेरा हाथ पकड़ के मुझे भगा ले गया। बीटीएस को पसंद करने वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। किसने बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है? अच्छा, तो फिर कल पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ आना। हाँ ठीक है, ले आऊंगी। इसकी माँ की आंख, अब मैं बॉयफ्रेंड कहाँ से लाऊं? मेरा बाउल, सॉरी यार, तुमने मेरी प्लेट तोड़ दी। मिल गया बकरा। अच्छा ऐसे ये बाउल कितने का था? पूरे 50 रुपए का। इतना सस्ता? चल मैं तुझे 200 रुपए देती हूँ। मैंने कल किसी को बोल दिया बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में आऊंगी, तो तू मेरा बॉयफ्रेंड बन जा। नहीं, तुमने मेरे साथ कुछ कर दिया तो? सारे तुझे बॉयफ्रेंड बनने को नहीं, मेरा बेटा बनने को बोल रही हूँ। एक काम करिए, ले 300 रुपए रख और अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद लेना। और हाँ, कल मैं तुझे इसी जगह लेने आऊंगी अपनी सनरूफ वाली सुपरकार से। एक मिनट, सनरूफ वाली सुपरकार किधर है? ये है तो सही, देख ऊपर पूरा सनरूफ खुला हुआ है। मैं इस खटारा स्कूटर में नहीं जाने वाला। तू क्या, तेरी आत्मा भी जाएगी? सॉरी लेट हो गई, बाहर ट्रैफिक बहुत था। वो छोड़, ये बता ये बच्चा किसका है? अरे वो मेरे हस्बैंड बिजी थे तो मैं अपने बेटे को ले आई। मुझे तो देखकर लग रहा है कि बच्चा और सूट दोनों किराए के हैं। सब छोड़, तुझसे मिल, ये है मेरे हस्बैंड। ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। नहीं, ये बिजनेसमैन नहीं है, क्योंकि इनकी ये वॉच भी डुप्लीकेट है। ये वॉच तो 5 करोड़ की है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये फेक है? क्योंकि असली वाली तो इनके हस्बैंड पहले ही खरीद चुके हैं। अच्छा, तो ऐसा क्या करते हैं इनके हस्बैंड? वो राज ग्रुप के सीईओ है। और ये सुनते ही सभी उस भिखारी बच्चे पर हंसने लग जाते। लेकिन तभी मेरे पापा आ जाते। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट। मेरी मम्मी आ रही है, जल्दी से रजाई के अंदर सो जाओ। राजा, मुझे खबर मिली है कि तुम किसी लड़की को कमरे में लाए हो और देखने में चुड़ैल जैसी लगती है। माँ, तुम्हें किसी ने गलत खबर दी होगी। मेरे कमरे में कोई लड़की नहीं है। मैं भी किसी की बात मान लेती हूँ। राजा, ये पैर किसका बाहर निकाला है? इसकी भैंस की आंख मम्मी, वो मेरा दोस्त दुबई से आया है, इसलिए थोड़ा आराम कर रहा है। बेटा, तुम अपने दोस्त को आराम से सोने देना, उसे परेशान मत करना। अब लगता है कि जान बच जाएगी। लेकिन राजा, ये तुम्हारा दोस्त पैर में नेल पॉलिश क्यों किया है? मम्मी, ये फैशन तो पूरे इंडिया में ट्रेंड कर रहा है, तुम नहीं जानती हो। तुम यहाँ से जाओ। बेटा, मुझे पता है उस रजाई में कोई लड़की है। पैर ऊपर करो, पैर नीचे करो। हे भगवान, मुझे बचा ले, मैं तुम्हें 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। हे भगवान, मुझे बचा लो, मैं तुम्हें 2 रुपए का बताशा चढ़ाऊंगा। मैं तुम लोग का बाहर इंतजार करूंगी, जल्दी कमरे से बाहर निकल कर आओ। बेबी उठो, माँ बाहर बुला रही है। लड़की, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? क्या सच में? मैं अभी शादी नहीं करूंगा, पहले लाइफ सेटल कर लूंगा, तब शादी करूंगा। मैं तुम्हारी शादी इसी लड़की से और इसी लग्न में कराऊंगी। मम्मी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। चलो, इसी बहाने तो मेरी शादी भी हो जाएगी। दोस्तों, ऐसे ही लव स्टोरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। दोस्तों आज मैं प्रिंस के साथ पार्टी में गई हुई थी, तभी वहाँ पर कुछ लोग प्रिंस की इंसल्ट करते हैं। अरे प्रिंस, तू यहाँ क्यों आया है? तुम्हें इस पार्टी में किसने बुलाया है? प्रिंस, तुम्हें तो कोई जानता भी नहीं है। मेरे दोस्त की इंसल्ट मत करो। अरे यार प्रिंस, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें क्या मतलब है? प्रिंस, शायद तू जानता नहीं है, मैं जिनी का होने वाला हस्बैंड हूँ। अब ऐसे मत बोलना कि मैं जिनी से प्यार करता हूँ। प्रिंस, जिनी मुझसे प्यार करती है। तेरी जिनी से कभी शादी नहीं होगी। ये देख, मैंने जिनी के लिए डायमंड रिंग खरीदी है। तेरी औकात तो लोहे की रिंग खरीदने की भी नहीं। मैं अमीर हूँ और जिनी मुझसे ही शादी करेगी। अरे मुझे तो पता चला जिनी की शादी होने वाली है, लेकिन जिनी ने मुझे कभी बताया ही नहीं। जिनी तो धोखेबाज है। आज मेरा बर्थडे है और मेरे साथ जिनी भी नहीं है। हैप्पी बर्थडे यश, हैप्पी बर्थडे यश। अरे वो बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारी शादी होने वाली थी ना? प्रिंस अभी बताती हूँ। जिनी, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए डायमंड रिंग खरीदी है। मुझे नहीं चाहिए। जिनी, तुम ये क्या बोल रही हो? जिनी, तुम्हें सिर्फ मुझसे ही शादी करनी होगी। अगर तुमने प्रिंस से शादी की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं प्रिंस से प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ प्रिंस से ही शादी करूंगी। मैं जा रही हूँ। खत्म। प्रिंस, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिनी, मैंने तुम्हारे लिए गोल्डन चैन खरीदी है, सुंदर है क्या? अरे वो प्रिंस, ये तो बहुत ही सुंदर है। प्रिंस तुम डरो मत, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे ही शादी करूंगी। बबलू भाई, आपको पता है कॉलेज में नई प्रोफेसर आने वाली है। तो क्या हुआ, आने दो, 2 या 3 दिन से ऊपर नहीं टिकेगी। देखो वो आ गई। चल बिरजू, भरत मिलाप वाला स्वागत करते हैं। कहाँ रह गई चुड़ैल की अम्मा? मुझे उसके पैरों की आवाज आ रही है, तुम तैयार रहो, वो आ गई। चलो 3 तक गिनते हैं, 1 2 3। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, मैं आपकी नई प्रोफेसर हूँ। स्वागत तो तुम्हारा अच्छा था, लेकिन चलो अब पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। सभी चैप्टर नंबर 8। कोशिश बहुत अच्छी थी, लेकिन इसे कुछ नहीं होगा। चलो शुरू करते हैं। लगता है बात बन गई। मैं इसमें बाहर जा रहा हूँ, मुझे मजा नहीं आया। अभी रुक जाओ। बेटा, अंगूर कितने भी मोटे हो जाए, लेकिन रहते के लिए भी नीचे ही है, समझा? भाई ये दोनों बोल पे छक्का बना गई तुझे। कुछ भी कहो यार, चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। जो भी मेरे बेटे को सुलाएगा वो मेरी पत्नी बनेगी और जायदाद का आधा हिस्सा उसे मिलेगा। देखना मिस्टर ली का बेटा मेरे को ही अपनी मम्मी बनाएगा। प्लीज भगवान, मिस्टर ली का बेटा मुझे ही अपनी मम्मी बनाए। बेटा दरवाजा खोलो, तुम्हारी नई मम्मी हूँ मैं। बेटे को तो हॉट मम्मी चाहिए। सॉरी, पर मेरा बेटा सिर्फ 8 साल का है। एक काम करती हूँ, मिस्टर ली के बाहों में आ जाती हूँ। तभी रिया आ जाती है। रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जगह तुम्हारी औकात के बाहर है। वैसे तुम्हारी भी कौन सी औकात है? और ऐसा किसने कहा मैं यहाँ नहीं आ सकती? आपको यहाँ आने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है, लेकिन मैं देर हो गई। मिस्टर ली, आप ही कुछ बोलिए। ठीक है, आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ली। दोस्तों, आपके एक लाइक से मुझे हिम्मत मिलेगी, तो इसलिए जल्दी लाइक करिए। बेटा, क्या तुम मेरे लिए दरवाजा खोलोगे? जब मेरे जैसी खूबसूरत औरत कुछ नहीं कर पाई, तो तू गंवार क्या करेगी? सर, अंदर से कोई आवाज नहीं आई, हमें चलना चाहिए। तभी अंदर का गेट खुल जाता है और सब चौंक जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसके आगे देखना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 कमेंट। बॉस, अब तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हम जिनी को आपकी हेल्प के लिए जॉब पर रख लेते हैं। हाँ ठीक है। प्रिंस बॉस महीने के 2 लाख दे देंगे। ओके। नौकरानी जिनी, मेरे लिए कुछ फल लाओ। हाँ हाँ, ये लो खाओ। अरे ये क्या है? मैंने ऐसा फल पहले कभी नहीं देखा। चुपचाप खाओ। मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे हाथ में लेता हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है। ये लो। अरे जिनी, ये क्या है? तुम मेरे लिए क्या ला रही हो? मुझे नारियल पानी चाहिए। तुम्हें नहीं पता प्रिंस, ये नारियल पानी है? अरे अरे, अच्छी तरह सफाई करो। जिनी, ये क्या है? तुम सफाई कर रही हो या कूड़ा फैला रही हो? मेरे रूम में बिल्कुल भी सफाई नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ सफाई करने के लिए रखा है। तुम सफाई कम और खाना ज्यादा खाती हो। जिनी जिनी, ये देखो कितनी मिट्टी है इस पर। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। दोस्तों, अब तुम देखते रहना, मैं प्रिंस के साथ प्रैंक करूंगी। ये लीजिए कॉफी। अरे सॉरी, मैं साफ कर देती हूँ। जिनी, ये क्या कर रही है? अरे प्रिंस, तुम्हारे 6 पैक तो बहुत कमाल के हैं।